नमस्कार। आज के इस खास ग्लोबल ब्रीफिंग एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम बिना किसी शोर शराबे या पक्षपात के सीधे दुनिया भर की सबसे अहम और जटिल खबरों का स्पष्ट विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस की गहराई में उतरते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 मोर्चों पर बात करेंगे: वैश्विक भू राजनीति, जलवायु आपदाएं, ग्लोबल इकोनॉमी और साइबर सुरक्षा, और अंत में हेल्थ और स्पोर्ट्स की कुछ अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक भू राजनीति और संघर्ष की। एक ऐसा दौर जहां दुनिया भर में सैन्य ताकत और रक्षा रणनीतियों के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि क्या हम सच में एक वैश्विक हथियार संकट की ओर बढ़ रहे हैं? ईरान के साथ चल रहे लंबे संघर्ष के बीच यूरोप में अमेरिकी पैट्रियोट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की उपलब्धता को लेकर भारी तनाव है। हवाई रक्षा के लिए ये मिसाइलें बेहद अहम हैं और इनकी कमी का सीधा असर पूरी वैश्विक सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब इस स्थिति को लेकर जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। एक तरफ एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी का दावा है कि हथियारों का स्टॉक गंभीर स्तर के पार हो चुका है, जिससे सेनाएं असुरक्षित हो गई हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत नाटो और पेंटागन इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि पर्याप्त हवाई रक्षा हथियार अभी भी उपलब्ध हैं। इस विरोधाभास ने अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक बहस छेड़ दी है और हम यहाँ बस दोनों पक्षों के दावे आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप खुद स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। खैर, दुनिया एक ही समय में कई अलग अलग मोर्चों पर बदल रही है। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के 90 अरब बैरल वाले विशाल तेल क्षेत्रों में 17 साइट्स पर अमेरिकी हिस्सेदारी के लिए काफी एडवांस्ड बातचीत चल रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान और ओमान एक अस्थायी समुद्री शिपिंग मार्ग के लिए सहमत हो गए हैं। और अगर हम यूरोप की बात करें तो पेंटागन वहां अपने 80,000 सैनिकों की वर्तमान संख्या में और बड़ी कटौती करने की समीक्षा कर रहा है। ये सारे कदम कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जलवायु आपदाएं और पर्यावरण, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वैश्विक सुरक्षा सिर्फ सेनाओं पर नहीं बल्कि हमारे ग्रह की अपनी स्थिरता पर भी निर्भर करती है। 443 ये महज कोई नंबर नहीं है। ये नेपाल चीन सीमा पर आई हालिया विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वालों का बेहद दुखद आंकड़ा है और स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि अभी भी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये प्रकृति की उस ताकत की एक बहुत ही गंभीर याद दिलाता है जिसके सामने हम कितने बेबस हैं। आखिर इतनी बड़ी तबाही हुई कैसे? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला चरण, हिमालय में 5.2 तीव्रता के एक बड़े ग्लेशियर का टूटना। दूसरा चरण, इस मलबे ने नदी के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे एक बहुत विशाल बैरियर झील बन गई। और फिर तीसरा चरण, जब ये रुका हुआ पानी बहा तो नीचे की ओर कीचड़ और बाढ़ के पानी का एक इतना विनाशकारी रेला आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि उस बैरियर झील में पानी अभी भी भर रहा है, यानी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। बाढ़ से आगे बढ़ें तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के COP17 शिखर सम्मेलन की ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 52.5% मिट्टी की स्थिति खराब या बहुत खराब है। केवल 14% मिट्टी ही अच्छी स्थिति में बची है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई और जैव विविधता के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। चलिए अब हमारे तीसरे सेगमेंट पर आते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा। यहाँ हम संपत्ति के बदलते रुझानों और हमारी डिजिटल कमजोरियों पर नजर डालेंगे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस वक्त एक ऐतिहासिक खाई देखने को मिल रही है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट मुनाफा $4.8 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय में जो आम मजदूरों या श्रम की हिस्सेदारी है वो गिरकर 60% रह गई है। आपको बता दें कि ये 1950 के दशक के बाद का सबसे निचला स्तर है। ये डेटा साफ दिखाता है कि कॉर्पोरेट मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन आम इंसान की कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही। जहां एक ओर हम भौतिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहीं हमारी डिजिटल संपत्तियां लगातार निशाने पर हैं। हाल ही में यूके के 3 प्रमुख हवाई अड्डों
मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। हैकर्स ने लगभग 8.7 मिलियन ग्राहकों के कार पार्क, लाउंज और वाईफाई रजिस्ट्रेशन डेटा तक पहुंच बना ली। गनीमत ये रही कि यात्री सुरक्षा और विमानन सुरक्षा पूरी तरह से अप्रभावित रही, लेकिन यह घटना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि हमारी रोजमर्रा की डिजिटल सेवाएं कितनी असुरक्षित हो सकती हैं। ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से में चलिए कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों का रुख करते हैं। स्वास्थ्य, समाज और खेल। मेडिकल साइंस से एक वाकई में अभूतपूर्व खबर आई है, डायरेक्शनरासिब। ये अग्नाशय यानी पैंक्रियाटिक कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई अपनी तरह की पहली गोली है, जिसे FDA से त्वरित मंजूरी मिल गई है। आपको पता ही होगा कि ये कैंसर के सबसे घातक प्रकारों में से एक है, इसलिए ये दवा ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है। 15-13 चेस की दुनिया में इस स्कोर ने इतिहास रच दिया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने शानदार वापसी करते हुए सेंट लुइस में गत चैंपियन फैबियानो कारुआना को इसी स्कोर से हराकर ग्रैंड चेस टूर का खिताब अपने नाम कर लिया है। खेल के मैदान से दो और शानदार अपडेट्स हैं। स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है और उधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में ऐतिहासिक 9वां स्थान हासिल किया है। ये वाकई में जश्न मनाने का पल है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। सैन्य बलों की बदलती तैनाती से लेकर हमारे पैरों के नीचे खिसकती जमीन और नई मेडिकल सफलताओं तक, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी घटना हमारे भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और एक चीज तो तय है कि हमें इन सभी मोर्चों पर नजर बनाए रखनी होगी। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।